चंद मिनट गुफ्तगू होनी चाहिए या कोई इंतजार की कोई वजह से इस वजह तो थानू तकलीफ दी है तो तुसी अच्छे इंसान हो जेडे तशरीफ रखी जिन्ना साढ़े वास्ते या बड़ा दिल खुश होया। अल्लाह सोना थानू दुनिया और आखरत दी बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी कुल मुहसन इंसानियत ताजदार ख़त्म नबुव्वत हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया अक़ीदत व महब्बत अर्ज़ करने के बाद आज का ये खूबसूरत इज्तिमा जो कि मोहम्मद सैफुल्लाह और फैज़ अहमद इन दोनों भाइयों ने अपने वालिद साहिब के इसाले सवाब के लिए सालाना महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। मेरी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु मुंतज़मीन के इंतज़ाम और शुराका की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं जिस मौजू पे आप हजरात से मुखातिब हूँ वो है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा कराम का अंदाज। हमारे लिए चूंकि वो मॉडल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला ने फरमाया कि ईमान ऐसे लाओ जैसे ईमान सहाबा का है। आज भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मसलक कौन सा सच्चा है, किस अकीदे को फॉलो करे, हर बंदा कुरान लेके खड़ा है, हर बंदा हदीस की किताब थामे हुए है, सादा इंसान परेशान है कि कहां जाए। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि जिसका अकीदा सहाबा के साथ मिलता है उसके साथ हो जाओ। सहाबा से जिसका अकीदा मिल गया उसके साथ हो जाओ, वही निजात वाली जमात है। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दौलत अता की वो कमाल की दौलत है और सहाबा का इश्क़ मुस्तफ़ा में अंदाज कमाल का है। आपने मिसालें कायम की, क़यामत तक जो किरदार सहाबा का है वफा की चोटियों का यूं समझो कि परचम है। सहाबा कराम ने जिस अंदाज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम की, हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास का किस्सा बड़ा मशहूर है। आपने जब कलमा पढ़ा, आपकी अम्मी काफिरा थी, वो डट गई, कहती है साद वापस आ जाओ, छोड़ दो कलमा। हजरत साद ने कहा अम्मी मैंने कलमा पढ़ा है, छोड़ने के लिए तो पढ़ा नहीं है, अब कलमा पढ़ा है तो कलमे के साथ ही जन्नत जाना चाहता हूं। अम्मा ने कहा कलमा छोड़ना पड़ेगा। साद ने कहा ना छोड़ूं तो फिर क्या होगा। मां ने कहा मैं भूख हड़ताल कर लूंगी। हजरत साद ने कहा अम्मी एक बात सुन, तूने खाना है तो खा, नहीं खाती तो ना खा। मेरी इस सोच में ना रहना कि मैं छोड़ दूंगा, पर मैं कलमा छोड़ने वाला नहीं। इमाम ज़ाबी लिखते हैं मां बड़ी पक्की थी, उसने भूख हड़ताल कर दी।
खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन 3 दिन गुजरे तो मां बेहोश हो गई। हजरत साद के छोटे भाई ने अम्मी के मुंह में पानी डाला, थोड़ा सा होश आया। अम्मी ने हजरत साद को बुलाया, ऐ साद, कुरान क्या कहता है, वालिदैन से उसने सुलूक करो, तुम्हारा कुरान भी कहता है, और मैं तुम्हें कह रही हूं कि मैं मर रही हूं और तुझे होश ही नहीं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने एक जुमला बोला, खुदा की कसम वो जुमला कयामत तक वफादारों की लिस्ट में सरे फरिश्त है। इस तरह की मोहब्बत ना किसी ने पहले की, ना कयामत तक इस तरह का कोई अंदाज बना सकता है। अपनी मां से मुखातब हुए, फरमाया लौ कानत लके अल्फ नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन, ऐ मां तेरी एक जान है, एक जान के निकलने में तू कह रही है मैं मर रही हूं। फरमाया ऐ मां अगर तेरी 1000 जाने हूं, लौ कानत लके अल्फ नफ्सिन, अगर तेरी 1000 जाने हूं, फखरजत नफ्सन नफ्सन, एक एक करके तेरी जान निकले। हर बार तू मुझे ये वार्निंग दे, हर जान के निकलने पे तू मुझे ये डेडलाइन दे के साथ मैं मर रही हूं। फरमाया मां सुन, 1000 बार तुझे मरता देख लूंगा, एक बार भी दरे रसूल से वापस नहीं आऊंगा। फरमाया तू मर लिया तो मर जा, खाना खाती है तो खा, नहीं खाना तो ना खा, इस सोच में ना रहना कि मैं कलमा छोड़ूंगा। फरमाया मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब मोहम्मद अरबी का जो दामन पकड़ा है ऐसे मजबूती से पकड़ा है कि ये जान तो जा सकती है, मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। आज देखो हमारा ईमान और सहाबा का, हमारा ईमान एक चिराग जैसा, सहाबा का ईमान सूरज की मानद। आज मामूली सा कोई डर आए तो छुपाते हैं हम, नहीं हम नहीं हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अपने वालिदैन से भी जो जुमले बोले, फरमाया आका अलैहि सलाम की मोहब्बत पहले है, इसके मुकाबले में औलाद हो, वालिदैन हो, माँ बाप, माल जान सब कुछ बाद में है, सबसे पहले है तो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है। आका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस अंदाज में सहाबा ने प्यार किया, आज तो लोग कह देते हैं, बल्कि किताबों में लिखा है कि अगर नबी का ख्याल माज़अल्लाह नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की नमाजें देखो, कोई नमाज भी ऐसी नहीं कि जिस नमाज में सहाबा ने सरकार को देख के नवाजना पड़ी, बल्कि एक मौका तो ऐसा आया, आका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुलह कराने तशरीफ ले गए। असर जोहर की नमाज पढ़ाई, अब तशरीफ ले गए। बुखारी शरीफ में 10-12 मरतबा ये हदीस आई है। आपने हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर को हुक्म दिया, फरमाया ऐ सिद्दीक अगर मैं ना पहुंचा तो असर की जमात तुम करवाओगे। अब असर का वक्त हुआ, अजान हो गई। सहाबा ने कहा ऐ सिद्दीक तुम मुसल्ला इमामत पे खड़े हो। हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर आपने तकबीर तहरीमा कही, नमाज शुरू हो गई। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले आए। सहाबा को पता चल गया कि हुजूर आ गए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी सफ में खड़े होने लगे तो सहाबा की मोहब्बत को यह गवारा ना हुआ कि हूं इमामुल अंबिया और उम्मतियों की आखिरी सफ में खड़े हूं, ऐसा नहीं हो सकता। सहाबा कराम ने हाथों पे हाथ मारा, आवाज पैदा की। अब जो अगली सफ वाले थे उनको पता चल गया, चूंकि बोल सकते नहीं थे, हाथों पे हाथ मार के आवाज पैदा की। अगली सफ वालों ने रास्ता बनाया। देखो सहाबा नमाज भी पढ़ रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम का इस्तिकबाल भी कर रहे हैं। कहा ना नमाज छोड़ेंगे ना सरकार की ताजीम छोड़ेंगे। अब हाथों पे हाथ मारा, आवाज पैदा की, रास्ता बना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी सफ से पहली सफ में तशरीफ ले गए। जब पहली सफ में पहुंचे, इमाम ने भी ताजीम शुरू कर दी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला इमामत छोड़ा, पीछे आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मकानक
सिद्दीक खड़े रहो, नमाज पढ़ाओ। सैयदना सिद्दीक एक बार फिर वापस हुए। हुजूर ने फिर फरमाया मकानक, अबू बकर खड़े रहो। 3 मरतबा हुक्म फरमाया। इसके बावजूद सैयदना सिद्दीक एक बार पिछली सफ में आ गए। आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। नमाज शुरू हुई, सरकार तशरीफ लाए, पिछली सफ से आखिरी सफ से पहली सफ में पहुंचे, मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए। अब गौर तो करो, मामूली सी भी अक्ल दानिश हो ना तो ये तो समझ आती है, जो रास्ता बना रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं, जो मुसल्ला इमामत दे रहे हैं, भला उनको नबी का ख्याल आया या नहीं आया? माज़अल्लाह इतने सख्त जुमले किताबों में दर्ज हो गए। कहा कि नबी का ख्याल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गधे गाय के ख्याल से बुरा है। सहाबा कराम ने कहा ऐसा नहीं है, नबी का ख्याल नमाज में ना आए। सहाबा कहते हम उस नमाज को कामिल ही नहीं समझते। अब नमाज मुकम्मल हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम जानते हैं कि सिद्दीक ने मुसल्ला क्यों छोड़ा है, लेकिन पूछा हिकमत के तहत कि सिद्दीक बताएंगे तो मसला खुलेगा, कयामत तक के जो हुजूर के गुलाम हैं उन तक मसला पहुंच जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा सिद्दीक मैंने तुझे 3 बार कहा मकान खड़े रहो, तुम जवाब कराओ, तुम पीछे क्यों आए? सैयदना सिद्दीक अकबर ने जुमला बोला, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं अबू कुहाफा का बेटा और तुम हो रब के रसूल। कहा अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि वो रब के रसूल अलैहिस्सलाम के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़े। कहा मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या हैसियत कि मैं आगे हूं, इमामुल अंबिया पीछे हूं। अगरचे सरकार ने हुक्म भी फरमाया, लेकिन मेरी मोहब्बत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं मुसल्ला इमामत में रहूं, सरकार पीछे खड़े हूं। इसलिए मैंने मुसल्ला छोड़ा है कि मेरे दिल में जो ताज़ीम मुस्तफा अल्लाह ने भरी, ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर ये इल्हाम हुआ, या यूं समझो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दिल में इस मोहब्बत को भर दिया कि मैंने आपकी खातिर मुसल्ला इमामत छोड़ दिया। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जब हम जिंदगी के इस तरह मामूलात पढ़ते हैं, आज तो कहते हैं बड़े भाई की तरह ताजीम करो, उधर देखो हुजूर के चच्चा जान हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस उम्मत के अंदर हजरत अब्बास के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं जिसको सरकार ने अपना बाप कह के पुकारा, अपना बाप। आका अलैहिस्सलाम ने जब भी बुलाना होता हजरत अब्बास को, आप फरमाते रुद्दू इलैया अबी अब्बास, जाओ मेरे अब्बा जी हजरत अब्बास को बुला के ले आओ। क्योंकि सरकार के जो वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला उनका तो पहले ही विसाल हो गया था, तो आप अपने चचा हजरत अब्बास को अपना बाप कह के बाज़ पुकारते थे। इतना बड़ा लेवल है, हुजूर अपना बाप कहें। तो एक मौका पे किसी बंदे ने सवाल कर दिया हजरत अब्बास से, ये हजरत अब्बास अक्सर जो सरकार के बचपन के मोजज़ात हैं उनके अक्सर मोजज़ात के रावी हजरत अब्बास हैं, बचपन के वाकयात अक्सर हजरत अब्बास ने बयान किए। एक मौका पे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत सारी चीजों से मुतासर हुआ, लेकिन एक चीज मेरे दिल में है और मैं सोचता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप छोटे थे, पंगूड़े में होते थे, आप उंगली उठाते थे, चांद हरकत करता था। सुभान अल्लाह कहोगे ना? आप उंगली उठाते थे, चांद हरकत करता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुस्कुराए, फरमाया सिर्फ तूने इतना ही देखा? हाँ या रसूलल्लाह मैंने इतने देखा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, ऐ मेरे चचा जान, चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने आपको कभी रोते नहीं देखा। बच्चे तो बड़ा रोते हैं ना,
मैंने आपको रोते नहीं देखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे चांद रोने का मौका ही नहीं देता था, चांद रोने नहीं देता था। जब भी मैं फारिग होता चांद मुझसे खेलना शुरू कर देता। ये अक्सर वाकयात जो है ये हजरत अब्बास बयान करें। किसी ने पूछा हुआ अकबर अंत अकबर अविन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े हैं या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? यकीनन सवाल उम्र के लिहाज से था, क्योंकि अमल में तो कोई नबी से बड़ा हो ही नहीं सकता। उम्र के लिहाज से सवाल था कि आप बड़े हैं या सरकार बड़े हैं, आपकी उम्र ज्यादा है या सरकार की उम्र ज्यादा है? हजरत अब्बास ने जवाब भी दिया और मोहब्बत के तकाजों को भी पूरा रखा। अब जवाब कैसे दिया? यकीनन उम्र के लिहाज से सवाल था। कहा हुआ अकबारो, जहां तक बड़े होने का ताल्लुक है बड़े तो मेरे सरकार है। हुआ अकबारो, हुआ अकबारो, बड़े मेरे सरकार हैं। आना बोले तो कबलहू, विलादत मेरी पहले हुई है, बड़े मेरे सरकार हैं। पैदा मैं पहले हुआ हूं, बड़ा मैं नहीं हूं, बड़ा मैं नहीं हूं, बड़े मेरे सरकार हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने इस चीज को वाज़ेह किया कि सरकार की ताज़ीम इस तरह ना करो जिस तरह बड़े भाई की जाती है। तो कहते हैं बड़े भाई की तरह करो, या जैसे गांव के चौधरी की होती है इस तरह ताज़ीम करो, या पोस्टमैन डाकिया की तरह करो, यूं नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ताज़ीम बड़े भाई की तरह नहीं, अल्लाह का महबूब समझ के करो। आखिरी बात, चूंकि मेजबान तशरीफ ला चुके हैं गालिबन वाका, तो आखिरी बात, ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुशरिकों का शिर्क टूट गया, शिर्क टूट गया। इस तरह ताज़ीम सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम इस तरह की। उरवा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले कट्टर मुशरिक था, सुलह हुदैबिया के मौका पे जब आया सरकार से बातें करने तो बातें ना कर सका, देखता ही रह गया, कट्टर मुशरिक। अब क्या देखा? जब सारे मामलात को देखा पीछे अपनी कौम की तरफ गया, कहा ऐ कौम वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक वफ़दतु अला कैसर व किस्रा व नजाशी। कहा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं, मैं कैसरो किस्रा और नजाशी जैसे बादशाहों के दरबारों में गया हूं, लेकिन ऐसी ताज़ीम मैंने उनकी नहीं देखी जैसी ताज़ीम हजरत मोहम्मद की, हजरत मोहम्मद के सहाबा ने की है। और कहा मैं ताज़ीम देख के कलमा पढ़ चुका हूं। कौम ने कहा अरे तू तो बातें करने गया था, तू तो मुआहदे करने गया था, वो क्या देखा तूने जिसकी वजह से शिरक टूट गया? कहा मैंने जो देखा है वो ये है, वल्लाहि इन तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिनहुम फतलक़ बिहा वजहहु वजल्दा। कहा जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन फेंकने का इरादा फरमाया, थूक मुबारक, आपने जो ही इरादा किया लुआब दहन फेंकने का, कहा जब भी सरकार ने लुआब दहन फेंका सहाबा अपने हाथों की जमीन बना लेते थे। कहा मैंने नहीं देखा कि जमीन पे गिरा हो। जब भी सरकार ने लुआब दहन फेंका किसी सहाबी के हाथ पे गिरा। अब सहाबी ने ऐसा नहीं किया कि बाहर जाकर धोए, कपड़े से साफ कर दे या उसे बाहर फेंक दे, ऐसा नहीं, फदाला का उसे मला, वजहहु वजिल्दहु उसे चेहरे पे लगा लिया, जिस्म पे लगा लिया, बरकत के लिए। सहाबा कराम ने जो ताज़ीम का अंदाज अपनाया, आज लोग कहते हैं बड़े भाई की तरह,
भला बड़े भाई का थूक कौन मलता है जिस्म पे? बड़े भाई की तरह नहीं, फरमाया बड़े भाई का थूक कोई नहीं मलता। रब के रसूल अलैहिस्सलाम के थूक में अल्लाह ने शिफाएं रख दी हैं। हमारे थूक में बीमारी है। अस्पतालों में लिखा होता है जगह जगह थूकना मना है, जगह जगह थूकना मना है। क्यों? थूक में बीमारी होती है। बीमारी आज तो सांस में बीमारी है ना, थूकना तो दूर की बात। कहते हैं करीब ना जाओ, 6-6 फुट का फासला रखो, बीमारी आ जाती है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने बताया अरे तुम्हारे सांस में भी बीमारी है, लेकिन हमारे आका वो हैं जिनके थूक मुबारक में भी अल्लाह ने शिफाएं रख दी। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने जो भी अंदाज अपनाए, खुलासा ये है, यही कहा शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है। हजरत साद बदर के मैदान में ना जख्मी पड़े थे, तो हुजूर ने हजरत जैद को भेजा कि साद बिन अबी वक्कास को तलाश करो, अगर मिल जाए तो उन्हें मेरा सलाम कहना। हजरत जैद गए, जख्मियों से होते हुए तो हजरत साद मिल गए। वबिही आखिर रमक, आखिरी सांस बाकी थी, सांस उखड़ चुका था, जिंदगी की आखिरी रमक बाकी थी। तो हजरत जैद कहने लगे ऐ साद, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तुझे सलाम भेजा है और आप पूछ रहे हैं कैफा ताजिदों का। साद बताओ हाल कैसा है? अब बदन पे 70 जख्म हो, हाल पूछने की फिर क्या जरूरत होती है? कहते हैं हाल बड़ा अच्छा है, लेटा ओहद में हूं, खुशबू जन्नत की आ रही है। तो इसलिए तो उन्होंने कहा ना शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है, जान दे कर भी 1-2 बूंद मिल जाए तो सस्ती है। दुआ कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह मुंतजिमीन के इंतजाम शुराका की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके वालिद साहिब को फिरदौस के बाला खानों में बुलंद जगह अता फरमाए। हम सब के जितने लवाहिकीन दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन। हमारी इस बज़म